Anil Kaushik Mathematics presents Chapter 14th Factorization of 8th class Mathematics। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं चैप्टर 14th। नेम ऑफ द चैप्टर इज फैक्टराइजेशन। सबसे पहले आप ये समझिए कि फैक्टराइजेशन है क्या। जैसा कि हम छोटी क्लासेज में पढ़ते आए हैं, जैसे अगर 24 के हम फैक्टर करें, 24 के फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये कैसे फैक्टर हैं। मैंने 3 इसीलिए लिख दिया है कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कंटिन्यूस है। इनको आप कैसे भी लिख सकते हैं। वैसे तो लिखने का तरीका तो ये है, इस तरह से। अब आप इसमें देखिए, फैक्टराइजेशन में इसके वो टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाए। ये है फैक्टराइजेशन। 2 is also a factor, 2 is also a factor, 3 is also a factor, 3 into 2 6 is also a factor, or 12 is also a factor, and 8 is also a factor, and 24 and 1 is also a factor of this। तो ये है फैक्टराइजेशन। अब अलजेब्रे के अंदर फैक्टराइजेशन कैसे होगी। अलजेब्रे के अंदर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2x² के हम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये फैक्टर होगी। तो इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टर पता होने चाहिए, फैक्टर कैसे बनते हैं, कैसे क्या है। उसके बाद है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर एक तरह से साझा गुणनखंड। मैं लेता हूं 2x² के, ये अभी ऊपर किए थे, और 2x के 2 इंटू एक्स, और मैं लेता हूं 5x के, तो 5 इंटू एक्स। अब आपको क्या देखना है कॉमन फैक्टर के लिए, इन तीनों में क्या क्या कॉमन है। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। x x x x तो सीधी सी बात है, कॉमन हो गया। अब ये सेकंड x इसमें नहीं है, इनमें नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आया। कॉमन फैक्टर आया हमारे पास x। तो इन तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, x है। तो इस तरह से आपको कॉमन फैक्टर यूज करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। अब देखिए, आइए करते हैं एक्सरसाइज 14.1। 14.1 में क्या है, फर्स्ट क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। मैं फर्स्ट के 2-3 पार्ट कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट करिए सबसे पहले कि 12x और 36। अब यहां पर मैं कॉमन फैक्टर निकाल रहा हूं। 12x के कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 36 के कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से ये इनके फैक्टर हुए। अब कॉमन फैक्टर कौन सा आया, देखिए। कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, 2 है, नेक्स्ट 2 भी है, एक 3 भी है। अब इसमें 3 है, इसमें x है, और कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 इंटू 12। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 12 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 2 टर्म्स। तो इस तरह से आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। मैं इसका लास्ट 8वां पार्ट करके दिखाता हूं आपको। 8वें पार्ट में क्या है, 3x² y³ 10x³ y² और 6x² y² और z। ये 3 टर्म्स दे रखी हैं। इसके फैक्टर अगर हम करें फर्स्ट टर्म के, तो ये हो जाएंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई।
इसके करें तो क्या होंगे 10, 10 के 2 इंटू 5, और ये एक्स क्यूब है तो एक्स 3 बार गुणा हो जाएगा, फिर वाई है तो वाई 2 बार गुणा हो जाएगा। अब अगर इसके करें तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इस तरह से ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हुई। अब इसमें कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? CF कॉमन फैक्टर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो गया तीनों में नहीं है 3। एक्स इसमें भी है ये, और इसमें भी है एक्स, और इसमें भी है, तो एक तो एक्स ही आ गया। सेकंड एक्स में भी है, इसमें भी है सेकंड एक्स, और इसमें भी सेकंड एक्स, तो एक्स इंटू एक्स। अब वाई है इसमें वाई 2 है, इसमें वाई है तो एक वाई आ गया, ये इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। इस तरह से आपको कंपैरिजन करनी है। इनटू में सेकंड वाई के लिए इसमें भी है, ये भी है, यहाँ भी है, तो सेकंड वाई भी आ गया। अब और कोई कॉमन पार्ट नहीं है क्योंकि जेड इसमें है तो इसमें नहीं है। तो इस तरह से कॉमन फैक्टर क्या आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो 8वें पार्ट में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं वो फैक्टराइज करनी है। देखिए इसमें भी 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 7x - 42। अब इसके कंप्लीट फैक्टर करिए पहले तो। 42 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आ जाएगा। अब इन दोनों ये और ये फैक्टर अलग अलग हैं। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है 7 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ क्या बच गया -6, तो ये 2 फैक्टर हो गए इसके फर्स्ट पार्ट की। अभी मैं इसका छठा पार्ट और कर रहा हूं। छठे पार्ट में क्या है 5x² y स्क्वायर नहीं है -15xy²। अब देखिए मैं सीधा कॉमन लेना सिखा रहा हूं आपको। 5 इसमें है, इसमें भी है 5 क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 5 है, तो दोनों में से 5 बाहर निकलेगा। x² इसमें है, इसमें x की पावर मिनिमम कौन सी है x है, तो x बाहर निकलेगा। y की पावर मिनिमम कौन सी है y है, वो बाहर निकलेगी। यहाँ क्या बचा 5 आ गया, यहाँ से x आ गया, y आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर x बच गया। यहाँ पर 15 है तो क्या बचेगा, बाहर 5 ले लिया तो 3, 5 3 15 हो जाएंगे, 5 इंटू 3 15, x बाहर आ गया, y² y और ये y। तो इस तरह से इसके 2 फैक्टर। सीधा सा बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5xy निकलने के बाद 5xy निकलने के बाद यहाँ x बचेगा, यहाँ 5xy निकलने के बाद क्या बचेगा, यहाँ 3, ये x बाहर आ गया, y भी बाहर आ गया, एक y बच गई, तो 3y बच गई। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन करने हैं। अब मैं इसका 10th क्वेश्चन कर रहा हूं। ax² प्लस bxy² प्लस cxyz, इसमें से देखिए कॉमन क्या आएगा। a इसमें इनमें नहीं है, a कॉमन नहीं आ सकता। x है x², ये x कॉमन आ जाएगा क्योंकि तीनों में x है। अब दूसरा x इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, वो भी कॉमन नहीं आएगा। उसके बाद देखिए y इसमें भी है, इसमें भी है, तो y कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया ax प्लस यहाँ क्या बच गया by, यहाँ क्या बचा cz, तो ये 2 इसके फैक्टर हो गए। तो इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन करनी है। अब आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं सबसे पहले। x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। अब देखिए 4 टर्म है, 4 टर्म में से इसमें 2 कॉमन बाहर निकाल, 2 में से बाहर निकालिए ताकि आगे फैक्टराइजेशन आपको आसानी से आए। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया x आ गया, यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ क्या बच गया y, x प्लस y बच गया। इन दोनों में से कितना कॉमन आ गया 8 कॉमन आ गया, और यहाँ भी क्या बच गया x प्लस y बच गया। अब दोनों इन टर्म्स में से
x प्लस वाई दोनों में है तो x प्लस वाई बाहर, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 8, तो ये दो फैक्टर हो गए। फिर बता रहा हूं कैसे करना है। फर्स्ट 2 ले लिए और लास्ट 2 ले लिए अलग अलग। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ गया x आ गया, तो अंदर क्या बच गया x प्लस वाई। लास्ट 2 में से क्या कॉमन आ गया 8 कॉमन आ गया और यहाँ x बच गया, यहाँ y बच गया। अब इन दोनों में से x प्लस वाई दोनों में कॉमन है, उसको बाहर ले लो, यहाँ क्या बचा x बच गया, यहाँ क्या बचा प्लस 8। तो इस तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसका एक आध पार्ट और करवाता हूं आपको। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि किन दो को लेने से कॉमन अच्छा आ रहा है और दूसरे दो में से भी कॉमन वही आ जाए। फिर मैं पहले एक और तीसरे को ले रहा हूं, 15pq प्लस 9q, और ये ले लिया मैंने 15 प्लस 25p। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, देखिए इन दोनों में से आ गया 3q कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा 5p और यहाँ क्या बचा 3, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 5 कॉमन आ गया, ये बच गया 3 प्लस 5p। देखिए 3 प्लस 5p दोनों में है तो दोनों में से बाहर निकाल लीजिए 5p प्लस 3, यहाँ क्या बच गया 3q और यहाँ से क्या बचा 5। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मेरे पास उसको सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।